देखिए, ईरान और इजरायल में चल रही लड़ाई में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। वही पाकिस्तान जो हर दिन ये दावा करता रहता है कि उसने परमाणु बम शबे बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। उस पाकिस्तान के लिए अब दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियारों का जखीरा देगा। ये दावा किया है मोहसेन रेजाई ने, जो कि ईरान से सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, और कह रहे हैं कि अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान इसमें ईरान का पूरा साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से सवाल कर रही है कि क्या ईरान के बाद इजरायल उनके देश पर हमला कर सकता है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि अब अगली क्या टारगेट है पाकिस्तान का, अगला निशाना आखिर, क्योंकि इजरायल का ये प्लान साफ हो चुका है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरीके की तनातनी है वो लगातार बढ़ रही है। कई ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ये दावा किया है मोहसेन रजाई ने, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, और अब दावा कर रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा और बदले में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हथियार से हमला कर देगा। ये वो दावा है जो अब पाकिस्तान के मंसूबे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका का हिमायती बताता है, उसके आगे दुम हिलाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने की वजह से ईरान का समर्थन कर सकता है? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने पर पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर सकता है? پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य का यह दावा दुनिया के लिए संकेत है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ईरान को मदद देने और इजराइल को तबाह करने की साजिश रच रहा है। तो अब इस दावे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो ईरान ने ये बड़ा दावा किया है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि आखिर ये दोनों देशों के बीच की तनातनी और उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री ये क्या कहती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो जवाब पाकिस्तान देगा। ये ईरान का बड़ा दावा है पाकिस्तान को लेकर। इजरायल पर परमाणु हमला कर सकता है पाकिस्तान, इस बात का भी की आशंका इसमें जताई गई है। इजरायल को किसी दुस्साहस की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को लेकर ये ईरान का बड़ा दावा है, और उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि इस पूरे जो दोनों देशों के बीच की तनातनी है उसमें पाकिस्तान की भी जो एक भूमिका है, जो एक रोल है, वो निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ अगर देता है और फिर वो इजरायल पर अटैक करता है तो इसके क्या मायने होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ईरान की मदद की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भले ही पुराना है, लेकिन उसका खौफ अभी भी पाकिस्तान के सर चढ़कर बोल रहा है। वही डर पाकिस्तानी सांसद असर कौसद के मन में भी दिखाई दिया, वो भी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में। जब पाक भारत तनाजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है।